युवाओं की ओर से आ रहे थे कि साहब यूपीएससी का इम्तहान है, कैसे होगा, हमारा आईएएस का सिविल सर्विसेज का इंटरव्यू था वो रुक गया, प्रीलिमिनरी होने वाला था उसकी तारीख क्या होगी। अब स्वाभाविक है कि जब तक इस प्रकार की स्थिति है तो कुछ हो नहीं सकता है, लेकिन फिर भी बच्चों में चिंताएं रहती हैं और जो बहुत पढ़ने वाले लिखने वाले बच्चे हैं वो अपना टाइम टेबल बनाने के लिए चिंतित होते हैं। दोस्तों, आपने खुद सुना कि यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह जी अपने टेलीविजन इंटरव्यू में क्या कह रहे थे। उस चीज को थोड़ा डिटेल में डिस्कशन में लेंगे और जो पूरी वीडियो है वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। हे एवरीवन, वेलकम टू अन अकेडमी एंड आई होप यू आर डूइंग एब्सोल्युटली ऑसम। उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं हूं आपका दोस्त, आपका एजुकेटर अमन शर्मा। गाइस, यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह जी ने बोला है कि आईएएस, आईपीएस, आईएफएस एग्जाम कुड बी डिलेड और यूपीएससी इन सब चीज़ों के ऊपर एक बहुत बड़ा कॉल 3 मई को ले सकता है। पर इसके साथ साथ यहाँ पर इंटरव्यू के अंदर क्या बात की गई? इंटरव्यू के अंदर जो एक बड़ा सवाल पूछा गया वो ये था कि जो 30 मई को, 30 मई को जो प्रिलिमिनरी एग्जाम होने वाला है वो पोस्टपोन होगा या नहीं। यहाँ पर दूरदर्शन को इंटरव्यू देते हुए यूनियन मिनिस्टर ने बोला कि वी वर गेटिंग क्वेरीज फ्रॉम यंग एस्पिरेंट्स। जितने भी एस्पिरेंट्स हैं सब उनसे सवाल पूछ रहे थे कि इंटरव्यू कब होगा, प्रिलिमिनरी एग्जाम कब होगा। और उन्होंने इस चीज़ को साफ कर दिया कि देखो, ये तो बिल्कुल नेचुरल बात है कि अभी जो सिचुएशन है उससे ऊपर कुछ भी नहीं है। अगर सिचुएशन इसी तरीके से पर्टेन रहती है, इसी तरीके से बरकरार रहती है तो ऑब्वियसली एग्जाम शिफ्ट करना ही पड़ेगा। उन्होंने इस चीज़ को भी क्लैरिफाई किया कि 2 दिन पहले यूपीएससी एक सर्कुलर के साथ आई थी कि यहाँ पर लॉकडाउन के बाद मतलब 3 मई को यूपीएससी स्पेसिफाई कर देगी डेट्स और हम लोगों को चीज़ें भी बता देंगी कि क्या क्या चीज़ें होनी हैं। अब जितेंद्र सिंह जी कौन है? जितेंद्र सिंह जी मेंबर ऑफ लोकसभा हैं। ही इज़ अ इंडियन फिजिशियन एज वेल एज पॉलिटिशियन। मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं फॉर द मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, पर्सनल, पब्लिक ग्रेवियंस एंड पेंशन। इसके साथ साथ मिनिस्टर ऑफ स्टेट है फॉर द डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी एंड डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। इसके साथ साथ डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग के भी मिनिस्टर ऑफ स्टेट जितेंद्र सिंह जी हैं। अब यहाँ पर डीओपीटी, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, करता क्या है? देखो, 2 ऑर्गेनाइजेशन है हमारे देश में जो कि यहाँ पर इंश्योर करती हैं रिक्रूटमेंट। ओके, जो रिक्रूटमेंट होते हैं, जो लोग काम करते हैं देश के लिए। एक तो है यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, दूसरी है एसएससी, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। जो यूपीएससी है, इट इज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एक संवैधानिक बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी है देश के अंदर सिविल सर्विसेज, सिविल पोस्ट के एग्जामिनेशन, खासकर तो गजेटेड एग्जामिनेशन होते हैं, उनको यहाँ पर कंडक्ट करने की अंडर द यूनियन गवर्नमेंट, इंक्लूडिंग द ऑल इंडिया सर्विसेज। और यहाँ पर मैंडेटरी प्रोविजन है फॉर कंसल्टिंग द कमीशन on all matters relating to method of recruitment, principles to be followed in making promotions transferred from one service to another। और एग्ज़ाम के बारे में चीज़ें, इवन जो ट्रेनिंग होती है वो सारी की सारी चीज़ें डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल्स एंड ट्रेनिंग के अंदर ही आती हैं। इवन एसएससी के अंदर भी जो पूरा प्रोसीजर होता है वो डीओपीटी के अंदर ही वर्क करता है। अब यहाँ पे जो यंग एस्पिरेंट्स हैं वो इस चीज़ को लेकर कंफ्यूज हैं। तो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन विच वॉज टू बी हेल्ड, इट विल हैव टू बी पोस्टपोन्ड, बट जो डिसीजन है वो 3 मई के बाद ही लिया जाएगा। तो ये डेट क्लैरिफाई कर दी गई है कि 3 मई तक आप लोगों को इंतजार करना ही पड़ेगा। गाइस, ओवर 9 लाख कैंडिडेट्स प्रिपेयर फॉर यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए, जो कि आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस, उसके साथ साथ यहाँ पर अराउंड 20+ सिविल सर्विसेज पोस्ट होती हैं जिसके लिए तैयारी करते हैं। यूपीएससी ने अभी ये बोला है कि जो लॉकडाउन है वो 3 मई तक बढ़ा दिया गया है और अभी सिचुएशन को एग्जामिन किया जाएगा और बच्चों के इंटरेस्ट को भी ध्यान में रखा जाएगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बच्चों के इंटरेस्ट को ध्यान में रखा जाएगा और उस इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए एक बड़ा डिसीजन लिया जाएगा। गाइस, इसके साथ साथ एक और छोटी सी मैं आपको बात बता देता हूँ कि बहुत सारी ऑनलाइन पिटीशंस भी सरकार के पास पहुँच रही हैं, क्योंकि जो लोग प्रिपेयर कर रहे हैं वो थोड़े से कंफ्यूज्ड हैं। कुछ लोग अपने घर चले गए हैं अपनी किताबें छोड़कर, तो बच्चे ऑनलाइन पिटीशन डाल रहे हैं। आप लोगों ने एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम सुना होगा, change.org। वहाँ पर भी एक बड़ी तादाद में बच्चे इकट्ठे हो रहे हैं। उन्होंने अपनी यहाँ पर
पिटीशन में लिखा है कि वी द एस्पिरेंट सपोर्ट आवर गवर्नमेंट इन इट्स एफर्ट टू टैकलिंग दिस पेंडेमिक, हाउएवर एडिक्वेट अटेंशन यहाँ पर पे करनी चाहिए सिविल सर्विसेज के इशू पर भी, क्योंकि एंग्जाइटी और स्ट्रेस यहाँ पर बच्चों को उनके बेस्ट परफॉर्म करने में रोक रहा है और बच्चों की हेल्थ भी बहुत ज़्यादा रिस्क पे है। और यहाँ पर अगर ऐसी सिचुएशन में उनको एग्ज़ाम देने के लिए मजबूर किया जाएगा तो सिचुएशन बहुत ज़्यादा गड़बड़ होगी। तो ये छोटा सा अपडेट था आप लोगों के लिए कि क्या हुआ है। अब हम लोग एंड में एक बारी जो इंटरव्यू है उसकी हाइलाइट्स देख लेते हैं, इंटरव्यू को देख लेते हैं। ओके, एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब गाइस। बाय बाय, टेक केयर। आपने ये बात छिड़ी है तो आपके माध्यम से एक बात और स्पष्ट हो जाए। बहुत समय से सोशल मीडिया पर और दूसरे तरह से हमारे पास दूसरे माध्यमों से युवाओं की ओर से आ रहे थे कि साहब यूपीएससी का इम्तहान है, कैसे होगा, हमारा आईएएस का सिविल सर्विसेज का इंटरव्यू था वो रुक गया, प्रीलिमिनरी होने वाला था उसकी तारीख क्या होगी। अब स्वाभाविक है कि जब तक इस प्रकार की स्थिति है तो कुछ हो नहीं सकता, लेकिन फिर भी बच्चों में चिंताएं रहती हैं और जो बहुत पढ़ने वाले लिखने वाले बच्चे हैं वो अपना टाइम टेबल बनाने के लिए चिंतित होते हैं। तो हमने आज से 2 दिन पहले बल्कि परसों ही यूपीएससी ने एक सर्कुलर निकाल करके ये स्पष्ट किया कि लॉकडाउन के बाद ही होगा जो होगा, और हम आपको तारीख निर्धारित करके पर्याप्त समय भी दे देंगे। इसी प्रकार आज, और आज नहीं तो कल निश्चित तौर पर जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है उनकी ओर से भी इसी प्रकार की एक नोटिफिकेशन आ जाएगी। तो आपके माध्यम से हम युवाओं को भी ये सुनिश्चित करें कि जो उनकी परीक्षाएं होने वाली हैं, कुछ एक जैसे आईएएस का प्रीलिमिनरी दे चुके थे, अब फाइनल जिसको हम कहते हैं पर्सनैलिटी टेस्ट जिसमें इंटरव्यू इत्यादि आता है, तो वो रोकना पड़ा हमें, यकदम ये आपदा सामने आ गई। इसी प्रकार प्रीलिमिनरी होना था जो पहला, तो उसकी तारीख आगे करनी पड़ेगी क्योंकि अब, लेकिन उसका निर्णय हम 3 मई के बाद लेंगे। एक